Welcome dear student, welcome to this video. Now as you know we are talking about plant growth and mineral nutrition. इस चैप्टर में हम आज के इस वीडियो में प्लांट ग्रोथ के बारे में देखने वाले हैं और उसके टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। इसलिए हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रोथ रेट एंड इट्स टाइप, ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में कुछ टर्म्स हैं जिन्हें डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, ठीक है। सो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ग्रोथ रेट। नाउ व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ जो है, जैसे हमें पता है कि साइज में बढ़ना, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं या कई सारे टर्म्स हैं जो प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड यूज किए जाते हैं, जिसमें से पहला है इफिशिएंसी इंडेक्स। इफिशिएंसी इंडेक्स का मतलब होता है इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम आप कितना यूनिट टाइम का कंसिडर कर रहे हो, उतने टाइम में प्लांट की कितनी ग्रोथ हुई है, उसे कहा जाता है इफिशिएंसी इंडेक्स। इफिशिएंसी इंडेक्स मतलब उस प्लांट की कैपेसिटी, उतने पर्टिकुलर टाइम में ग्रो होने की कैपेसिटी, ठीक है। देन रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय एन इंक्रीज इन द साइज एंड एरिया ऑफ डिफरेंट पार्ट प्लांट ऑर्गन। इसके अलावा हम जो है वो प्लांट की ग्रोथ और किस तरह से नोट कर सकते हैं, उसके रेट को हम कैसे नोट कर सकते हैं। तो प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ प्लांट के जो दूसरे पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके ग्रोथ से भी हम प्लांट की ग्रोथ को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि लीफ एक ऑर्गन है, फ्रूट, फ्लावर, इनके ग्रोथ के थ्रू भी हम जो है इनका साइज जो है इसे मेजर करके हम देख सकते हैं या रेट ऑफ ग्रोथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो है जिसे AGR कहा जाता है एंड उसे डिनोट किया गया है या उसे एक्सप्रेस किया गया है DN/dt। नाउ व्हाट इज DN? DN मतलब होता है नंबर ऑफ सेल। जैसे हमें पता है कि सेल, अगर प्लांट का साइज बढ़ेगा मतलब सेल डिवीजन बढ़ेगा, मतलब सेल के नंबर्स बढ़ने वाले, तो जो भी चेंज आ रहा है सेल के नंबर में उसे DN कहा जाता है। वहीं कितने टाइम इंटरवल में, कितने समय, कितने काल अवधि में कितने सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, कितने न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, उसे DT से, मतलब दैट टाइम इज डिनोटेड बाय DT। तो इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज द रेशियो ऑफ व्हाट the change in the number of cells divided by the time, particular time interval, ठीक है। उतने पर यूनिट टाइम में इतने नंबर ऑफ सेल्स जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ठीक है। दूसरा है रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। रिलेटिव ग्रोथ रेट को RGR से डिनोट किया गया है एंड इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय N मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ सेल्स डिवाइडेड इन द मीडियम। जो भी मीडियम है, मीडियम यानी ये एक्चुअली ये सारी चीज़ें आप नेचुरली फील्ड में जाके इसका ये आइडेंटिफाई नहीं करोगे। ये अगर आप लैब में कोई प्लांट ग्रो कर रहे हो, एक मीडियम में एक अगर प्लांट ग्रो कर रहे हो, उसका ग्रोथ रेट जो है वो इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वहाँ पे मीडियम, जो भी मीडियम है, जिस मीडियम में वो प्लांट ग्रो हो रहा है, उसमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने डिवाइड हुए हैं उसे N से डिनोट किया गया है। तो जो भी रिलेटिव ग्रोथ रेशियो या रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है इसे डिनोट किया गया है AGR, मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ सेल्स डिवाइडेड इन द मीडियम, ठीक है ना। दोनों ही AGR एंड RGR, ये दोनों ही जो है ये डायनेमिक्स, मतलब एक कल्चर में, जैसे मैंने बताया आपको कि हम मीडियम में अगर किसी प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियली हम टिश्यू कल्चर की टेक्निक से अगर प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, तो उस कल्चर में जो ग्रोथ हुई है वो ग्रोथ की डायनेमिक्स, मतलब वो ग्रोथ का मेजरमेंट जो है वो हम उसके लिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट भी और दूसरा है रिलेटिव ग्रोथ रेट भी, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये दोनों ही यूज़ किए जाते हैं इस तरह के मेजरमेंट के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के कितने टाइप्स हैं? तो ग्रोथ के दो मेन टाइप्स हैं, एक है अरिथमेटिक ग्रोथ और दूसरा है जियोमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है। दोनों में क्या है फर्क? सबसे पहले अरिथमेटिक ग्रोथ जो है ये कांस्टेंट रेट से चल रही होती है, मतलब यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट, स्थिरता के साथ चलते रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि 2, 4, 6, 8 सेंटीमीटर, मतलब पहले वो 2 सेंटीमीटर ग्रो हुआ, फिर 4 सेंटीमीटर ग्रो हुआ, फिर नेक्स्ट इंटरवल में वो 6 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर से बढ़ रहा है, तो इस तरह का जो ग्रोथ होता है उसे कहा जाता है अरिथमेटिक ग्रोथ। अब अरिथमेटिक ग्रोथ में चाहे ग्रोथ कोई भी हो, उसमें माइटोसिस की प्रोसेस होना जरूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे नहीं तब तक के ग्रोथ होगी नहीं। अब इन केस ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेल है जो मदर सेल है, ठीक है। ये मदर सेल जो है ये डिवाइड होगा 2 सेल में, ठीक है। ये 2 सेल में से अब क्या हो रहा है, एक सेल जो है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट, मतलब वो फंक्शन अटेंड कर लेगा, मैच्योर हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा और फंक्शन अटेंड कर लेगा। वो आगे जो है वो डिवाइड होगा नहीं। लेकिन जो दूसरा सेल है उसके पास में अभी भी डिवाइड होने की एबिलिटी है, तो वो 1 से फिर से क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। फिर से ये 2 में से एक जो है वो क्या करेगा, फंक्शन अटेंड कर लेगा, मतलब वो डिवाइड नहीं होगा। और जो दूसरा है वो वापस से क्या होगा, फिर से डिवाइड होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी माइटोसिस की प्रोसेस है, इसमें जब एक सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल फॉर्म करेंगे, तो 2 डॉटर सेल में से एक डॉटर सेल जो है वो आगे डिवाइड नहीं होगा, और जो दूसरा डॉटर सेल है वो मेरिस्टेमेटिकली डिवाइड होगा। मतलब एक साइड से ही डिवीजन हो रहा है, दूसरे साइड से डिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का माइटोटिक डिवीजन आपको किसमें देखने मिलेगा, अरिथमेटिक ग्रोथ में देखने मिलेगा। वाइल अरिथमेटिक ग्रोथ को अगर हम इक्वेशन वाइज पुट अप करते हैं तो उसका इक्वेशन होता है LT = L0 + RT। ना LT क्या है, LT मतलब लेंथ एट टाइम t। एट टाइम t जो भी लेंथ है, कितनी लेंथ बड़ी है, दैट इज LT। L0 एक्चुअली LO नहीं है, वो L0 है। L0 मतलब लेंथ और एट द टाइम 0, वहाँ पे 0 मतलब इनिशियल बोल सकते हैं हम, कि इनिशियल स्टेज पे जो लेंथ थी वो, ठीक है। R मतलब ग्रोथ रेट, कितना प्लांट ग्रोथ हो रहा है उसका ग्रोथ रेट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो उसका ग्रोथ रेट क्या रहेगा, 2 सेंटीमीटर। एंड T इज टाइम ऑफ ग्रोथ, कितने समय में कितना वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो अरिथमेटिक ग्रोथ जो है ये जैसे कि बताया मैंने कि कांस्टेंट होता है, इसीलिए अगर आप इसका एक ग्राफ पुट करते हो, अगर आप इसका एक ग्राफ बनाते हो, तो ये ग्राफ में आपको क्या दिखाई देगा, लीनियर। यहाँ पे ग्राफ में आपको क्या दिखाई देगा, लीनियर ग्रोथ दिखाई देगी। मतलब एक स्थिरता के साथ में जो है वो क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, लीनियर ग्रोथ कर्व, ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा, लीनियर ग्रोथ कर्व, ठीक है। यहाँ पे जब भी हम ये प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द टाइम, यहाँ पे टाइम t रहेगा और यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ रहेगा, तो जो भी रेट ऑफ ग्रोथ एट टाइम t वो क्या रहेगा, लीनियर ही ग्रो होगा, मतलब एक कांस्टेंट लेवल से ग्रो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा है कि अगर हम इसे प्लॉट करते हैं तो आपको लीनियर कर्व जो है वो देखने मिलता है, दैट इज अरिथमेटिक ग्रोथ, ठीक है। दूसरा जो है दैट इज जियोमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या हो रहा है, सबसे पहले ये ग्रोथ जो इसका रेट है ये शुरुआत में स्लो होता है, धीरे धीरे ग्रो होता है, लेकिन एट सर्टेन पॉइंट धीरे से फिर बाद में रैपिडली इसका ग्रोथ रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में ये ग्रोथ क्या था, इनिशियली कम था, लेकिन जल्दी से ही फिर उसका जो ग्रोथ रेट है वो एकदम से बढ़ जाता है एट एक्सपोनेंशियल लेवल, मतलब वो एक्सेलरेट हो जाता है, ग्रोथ रेट एक्सेलरेट हो जाता है। इसीलिए कहा है कि यहाँ पे रैपिड ग्रोथ होती है, इनिशियली वो स्लो होता है लेकिन बाद में रैपिड ग्रोथ हो जाती है एट एक्सपोनेंशियल रेट, ठीक है ना। यहाँ पे एज कंपेयर, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 में से एक फंक्शन अटेंड कर लेगा, दूसरा डिवाइड होते रहेगा। यहाँ पे जियोमेट्रिक ग्रोथ में वैसा नहीं है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में जब एक सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल फॉर्म करेगा, दोनों में एबिलिटी है कि वो आगे चल के क्या करेंगे, और डिवीजन करेंगे। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से। इसीलिए इनिशियली आपको लग रहा है कि ग्रोथ रेट स्लो है, लेकिन जैसे ही डिवीजन बढ़ते जाएगा वैसे ही ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्क है अरिथमेटिक ग्रोथ में और जियोमेट्रिक ग्रोथ में। अरिथमेटिक ग्रोथ में माइटोटिक डिवीजन के दौरान जो 2 डॉटर सेल फॉर्म होंगे उसमें से एक डिवीजन फेज में रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। वाइल इन केस ऑफ जियोमेट्रिक ग्रोथ दोनों ही जो सेल्स डॉटर सेल्स रहेंगे दोनों ही डिवीजन फेज में रहेंगे, इसलिए ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा
होता है, एकदम से बढ़ जाता है रैपिडली, ठीक है। इसके बाद में इसे अगर हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो इसका इक्वेशन है W1 इज इक्वल टू W0 प्लस e टू द पावर RT, ठीक है ना। यहाँ पे W1 मतलब होता है फाइनल रेट या फाइनल साइज, कितना ग्रो हुआ है प्लांट, ठीक है। W0 का मतलब होता है इनिशियल साइज, शुरुआत में उसकी क्या साइज थी, प्लस e टू द पावर RT मतलब RT, R पहले ही बताया रेट ऑफ ग्रोथ, T मतलब कितना टाइम इंटरवल है, एंड E मतलब बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। ये लॉगरिथम आप लोग मैथ्स ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हो, ज़्यादा अच्छे से आपको समझता है, तो E जो है ये लॉगरिथम का बेस है, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम। देन तो इस तरह से इस इक्वेशन की मदद से हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ और इस इक्वेशन से हम अरिथमेटिक ग्रोथ जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, या इस इक्वेशन के थ्रू हम ये ग्रोथ रेट को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है ज्योमेट्रिक ग्रोथ का कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दो लीफ है, एक है लीफ ए और दूसरी है लीफ बी। ए लीफ जो है वो पहले 5 सेंटीमीटर थी W0 और दूसरी जो है वो है मतलब W1 जो है वो क्या हो गया है 10 सेंटीमीटर। तो इसका RGR मतलब क्या, RGR मतलब रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है वो कितना रहेगा, कितना बन जाएगा, इट विल बिकम 100%। व्हाइल इन केस ऑफ बी जो लीफ है वो 50 सेंटीमीटर थी और बाद में जो है वो 5 सेंटीमीटर बढ़ गई, मतलब ये क्या हो गया 55 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है वो कितना रहेगा 10% रहेगा अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, ठीक है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट के अनुसार जो भी है ए लीफ में इट विल बी 100% जो भी ग्रोथ रेट रहेगा, व्हाइल इन केस ऑफ लीफ बी इट विल बी 10%, ठीक है। देन इसके बाद में जो भी ज्योमेट्रिक ग्रोथ है और अरिथमेटिक ग्रोथ रेट है, ये दोनों ही ग्रोथ रेट में जैसे मैंने आपको बताया कि फर्क ये है कि दोनों का ही जो कर्व है, अगर हम इसे जो है वो प्लॉट करते हैं तो दोनों का जो कर्व है वो अलग होता है। इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट पहले स्टार्टिंग में जो है वो क्या होगा स्लो है, रेट ऑफ ग्रोथ क्या है स्लो है, और फिर एकदम से क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। कौन से लेवल पे बढ़ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, इसे क्या कहा जाएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कहा जाएगा। जो पहले स्टार्टिंग में स्लो था और फिर एकदम से ग्रोथ रेट क्या हो गया रैपिडली इंक्रीज हो गया। इस तरह से ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट को एक्सप्लेन किया गया है या ज्योमेट्रिक ग्रोथ को एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे रहेगा नीचे टाइम t और यहाँ पे रहेगा ग्रोथ रेट, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो है ग्रोथ कर्व, जैसे कि हम यहाँ पे पहले ही 2 ग्रोथ कर्व डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली ग्रोथ कर्व 3 टाइप के हैं, एक है लीनियर, दूसरा एक्सपोनेंशियल और तीसरा है सिग्मॉइड, ठीक है। लीनियर में हमेशा जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है कांस्टेंट होती है, और जब हम उसे ग्राफ के थ्रू प्लॉट करते हैं तो वो एक सीधी लाइन या लीनियर कर्व हमें दिखाता है। दूसरा है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में जैसे बताया कि स्टार्टिंग में ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन मतलब जिसे कहा जाता है लैग फेज, और फिर उसके बाद में धीरे से ग्रोथ जो है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है, जिसे कहा जाता है लॉग फेज, और उसके बाद में एक स्टेबल स्टेज आ जाती है जिसे कहा जाता है स्टेशनरी फेज। जो हम तीसरे सिग्मॉइड, तीसरा जो कर्व है वो तीसरा जो टाइप ऑफ कर्व है वो है सिग्मॉइड। स्टार्टिंग में देखो ग्रोथ रेट स्लो है, फिर एकदम से एक्सपोनेंशियल, और फिर उसके बाद में एक स्टेडी स्टेट आ जाता है। सिग्मॉइड शेप का ये बन जाता है, इसीलिए इसे सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, ठीक है। दिस इज सी। नाउ यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में जो ग्रोथ थी वो बहुत ही स्लो थी, ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज लैग फेज। फिर इसके बाद में जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी क्या हो गई फास्ट हो गई, जिसे क्या कहा जाएगा लॉग फेज, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये क्या हो गया स्टेडी हो गया, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा स्टेशनरी
स्टेशनरी फेज। इस तरह से आपको सिग्मॉइड कर्व में 3 फेज दिखाई देंगे, लैग, लॉग एंड स्टेशनरी। अगर हम इसी एक में, यहाँ टाइम t है, यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ है, अगर हम इसी एक ग्राफ में तीनों को देखें, ठीक है, तीनों को मतलब लीनियर, एक्सपोनेंशियल एंड सिग्मॉइड, तो सबसे पहले नीचे क्या रहेगा, दिस विल बी लीनियर, और ये क्या रहेगा, दिस विल बी एक्सपोनेंशियल, और ये वाला जो पूरा तैयार हो गया दैट इज सिग्मॉइड। ठीक है, तो इस तरह से ग्रोथ कर्व जो है, अगर हम प्लांट ग्रोथ को ग्रोथ कर्व के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 कर्व देखने मिलेंगे। एक लीनियर है जिसमें ग्रोथ रेट कांस्टेंट होता है, दूसरा जो है दैट इज एक्सपोनेंशियल जिसमें पहले स्टार्टिंग में ग्रोथ रेट स्लो और फिर एकदम से रैपिडली एक्सेलरेट हो जाता है, और तीसरा जो है जो सिग्मॉइड फेज है या सिग्मॉइड कर्व है, इसमें स्टार्टिंग में इनिशियली स्लो होता है, फिर रैपिडली बढ़ जाता है और फिर एक स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी आ जाती है, स्टेशनरी फेज आ जाता है, जिसकी वजह से वो सिग्मॉइड शेप का हो जाता है। इस तरह से दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ग्रोथ कर्व। ठीक है, देन यहाँ पे आपकी बुक में एक येलो कलर का बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पे ऊपर में आप कैसे क्या क्या मेजर करेंगे वो दिया हुआ है, तो उसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे में जो है वो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लीनियर ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रेडिकल ये दिया हुआ है, तो इसमें कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड, मतलब आप कोई भी स्केल लेकर, एक नॉर्मल स्केल लेकर अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो कि कल या 2 दिन पहले लीफ कितना बड़ा था और 2 दिन बाद लीफ कितना बड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड। हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप ये जो मेथड है ये जनरली फील्ड में यूज किया जाता है, जब जो एक्सपेरिमेंटल फील्ड्स होते हैं वहां पे यूज किया जाता है। देन ऑक्सेनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर जो है ये प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ लीनियर ग्रोथ ऑफ शूट, जो भी प्रिसाइज मतलब एक पर्टिकुलर लेवल तक के ही हम शूट की ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, इससे शूट की ग्रोथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसके 2 टाइप हैं, एक है आर्क ऑक्सेनोमीटर और दूसरा है पेफर ऑक्सेनोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 टाइप है इसके। और सबसे लास्ट मेथड जो है दैट इज क्रिस्टोग्राफी। तो क्रिस्टोग्राफी जो है ये प्राइमरी ग्रोथ आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, वेरी एक्यूरेटली। प्राइमरी ग्रोथ को ये बहुत ही एक्यूरेटली मेजर करता है। ये जो भी इक्विपमेंट है ये जेसी बोस ने डेवलप किया था, और ये साथ ही साथ पर मिनट ग्रोथ के पर मिनट का लेखा जोखा आपको बताता है, मतलब यू कैन नोट डाउन द ग्रोथ रेट पर मिनट, हर पर मिनट का वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह से दीज आर द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द लेंथ और जो भी उसका ग्रोथ है स्टेम और रेडिकल का वो मेजर करने के लिए। देन देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज जो हमको डिस्कस करनी है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जब सेल्स क्या होते हैं, सेल डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, डिवाइड होने के बाद में दे अटेन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी अटेन करने के बाद में वो डिफरेंशिएट होते हैं। डिफरेंशिएट होने के बाद में वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब सेल डिवाइड हो गया, वो परमानेंटली अब किसी साइज, शेप और स्ट्रक्चर को अटेंड करता है, मतलब उसमें मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं। उसके बाद में उसे एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया जाता है और वो सेल उस फंक्शन तक लिमिटेड हो जाता है, मतलब वो ग्रुप ऑफ सेल अब उस फंक्शन के लिए ही बना है, उसमें वो वापस से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, मतलब इट लूजेस इट्स क्वालिटी ऑफ सेल डिवीजन। उसके सेल डिवीजन की जो क्वालिटी है वो उसे क्या कर देता है, लूज कर देता है। वो मैच्योरिटी अटेन करता है, डिफरेंशिएट होता है। डिफरेंशिएट मतलब उसमें फर्क आता है मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। उसके बाद में वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को अटेंड करता है और उसी फंक्शन को लाइफ लॉन्ग परफॉर्म करता है। ठीक है, दैट इज called as differentiation. Differentiation मतलब after cell division, when a cell gets a maturity या maturation, it differentiated and performs some function, it loses its capacity of cell division. उसके cell division की capacity वो lose कर देता है। Then दूसरा है de-differentiation.
डी डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? डी डिफरेंशिएशन मतलब होता है एक मैच्योर सेल है, ठीक है, ये रीगेन कर लेता है, रीगेन्स इट्स एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। मतलब जो सेल ने पहले देखो डिफरेंशिएशन की वजह से उसने अपना क्या कर लिया था, सेल डिवीजन क्या कर लिया था, सेल डिवीजन वाला जो था वो लूज कर लिया था, ठीक है। अब वापस से डी डिफरेंशिएशन में वो क्या कर रहा है, वो जो मैच्योर सेल था वो वापस से अपने सेल डिवीजन वाली एबिलिटी को क्या कर रहा है, रीगेन कर रहा है। मतलब वो वापस से क्या कर सकता है, न्यू सेल्स ऐड कर सकता है, वापस से न्यू सेल्स डिवाइड कर सकता है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं फेसिकुलर कैम्बियम और दूसरा है कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। ये जो कैम्बियम होते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या फिर कॉर्क कैम्बियम, ये जो है ये नए सेल्स ऐड करते हैं लैटरली, अंदर भी और बाहर भी। इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो पहले मैच्योर हो गए थे, उन्होंने अपना जो है वो डिवीजन की कैपेसिटी लूज कर दी थी, लेकिन एक समय के बाद में फॉर सेकेंडरी ग्रोथ ये वापस से इनके पास में ये क्या रीगेन कर रहे हैं, सेल डिवीजन की कैपेसिटी रीगेन कर रहे हैं। और इस फिनोमिना को जब वो वापस से अपने डिवीजन की कैपेसिटी को रीगेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन उसे कहा जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन मतलब वापस से जिन्होंने क्या किया था, रीगेन किया था एबिलिटी, वो वापस से क्या कर रहे हैं, डिवीजन एबिलिटी को लूज कर रहे हैं, ठीक है। वापस से उनमें क्या हो रही है, मैच्योरिटी हो रही है, परमानेंट मैच्योरिटी हो रही है, और वो फिर क्या करेंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे। मतलब पहले सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी लूज कर दी, उसे क्या कहा जाएगा, डिफरेंशिएशन। लूज की हुई प्रॉपर्टी को रीगेन कर लिया, दैट इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। वापस से कैपेसिटी जो रीगेन की थी उसे वापस से लूज कर दिया, उसे क्या कहा जाएगा, रीडिफरेंशिएशन। दोबारा से उनका क्या हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है, दोबारा से उनका डिफरेंशिएशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रीडिफरेंशिएशन। तो ये कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू द डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट या प्लांट डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ। इसके बाद में दो टर्म्स हैं, एक है डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट एंड दूसरा है प्लास्टिसिटी। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट मतलब सीड जर्मिनेशन से लेकर तो डेथ, या फिर जिसे हम कहते हैं सेनेसेंस। सेनेसेंस मतलब होता है कि प्लांट के पार्ट्स का झड़ जाना, जैसे पत्तियां झड़ जाती हैं या प्लांट सूख जाता है, मुरझा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सेनेसेंस। तो सीड जर्मिनेशन मतलब आपने एक नया सीड जमीन में बोया, उसके बाद में सीड की जर्मिनेशन हुई, जर्मिनेशन के बाद में वहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन के बाद में सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है, सेल डिफरेंशिएशन के बाद में प्लांट का बॉडी बढ़ रहा है, अलग अलग प्लांट के पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में फाइनली एक समय ऐसा आता है कि उसकी प्लांट की लाइफ क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, सेनेसेंस होने लगता है, वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। तो शुरू से लेकर आखिरी तक के जो भी प्लांट में एक्टिविटी होगी, दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। उसे क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट कहा जाता है। लास्ट टर्म दैट इज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब होता है वातावरण के अनुसार इंटरनल स्टिमुलस हो या एक्सटर्नल स्टिमुलस हो, मतलब इंटरनली जो भी बदलाव हो रहे हैं और एक्सटर्नली एनवायरनमेंट में जो बदलाव हो रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना, अपने आप में मतलब अपने बॉडी पार्ट में बदलाव लाना, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लास्टिसिटी के एग्जाम्पल की बात करें तो प्लास्टिसिटी का एक एग्जाम्पल है कोरिएंडर। कोरिएंडर मतलब हरा धनिया, जिसे हम सांबार भी कहते हैं। अगर आप देखोगे कि उसकी कई सारी वैरायटी आती है, वैरायटी मतलब उसकी पत्तियों का जो शेप है वो अलग अलग होता है। जैसे जैसे प्लांट जो है वो अलग अलग जगह पे ग्रो होता है या उसका स्टेज ऑफ ग्रोथ,
जब वो सीड से जर्मिनेट होगा तो उसकी लीफ का शेप अलग रहेगा, जब वो थोड़ा बड़ा होगा लीफ का शेप अलग रहेगा। अगर वो जो है वो टेरेस्ट्रियल, ज़्यादा लैंड जहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं है वहाँ पे ग्रो रहा है तो पत्तियाँ बड़ी बड़ी रहती हैं, लेकिन अगर पानी में ज़्यादा ग्रो रहा है तो पत्तियाँ बिल्कुल थ्रेड लाइक होती है, ठीक है, या निडल लाइक होती है, पतली पतली होती है। तो ये किसके अनुसार, वैरायटी एक ही है, मतलब स्पीशीज एक ही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, वातावरण के हिसाब से जो भी अवेलेबिलिटी है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, उसके हिसाब से वो अपने बॉडी में कई प्रकार के चेंजेस ला रहा है, उसे कहा जाता है प्लास्टिसिटी। मतलब अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस, वेदर द स्टिमुलस में बी इंटरनल और एक्सटर्नल, उसकी वजह से प्लांट अपने बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस लाता है दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो इस तरह से दीज आर सम ऑफ द टर्म्स रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट। उसके बाद में हमने आज के इस वीडियो में ग्रोथ रेट देखा, ग्रोथ रेट क्या होता है वो देखा, AGR क्या है, RGR क्या है, उसके बाद में हमने उसके टाइप्स देखे, अरिथमेटिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, दोनों में क्या फर्क है वो देखा। उसके बाद में हमने ग्रोथ कर्व देखा, ग्रोथ कर्व के थ्रू ही हमने ये दोनों जो टाइप हैं ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक, इनके बारे में भी इसको रिलेट किया। आफ्टर दैट वी हैव सीन अबाउट द मेथड्स, किस मेथड से हम मेजर कर सकते हैं ग्रोथ को स्टेम और रेडिकल के, एंड फाइनली वी हैव सीन अबाउट सम ऑफ द टर्म्स रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अ प्लांट। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने ये टॉपिक कवर किया है। आगे का जो टॉपिक है वो हम हमारे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू।